नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 24 अप्रैल को वो महत्वपूर्ण घटना है जो आपके एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास में घटित हुई है ऐतिहासिक घटनाएं, वैज्ञानिक उपलब्धियां, राज्य व्यवस्था से संबंधित उन सभी की चर्चा एक सेशन में कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को डाउनलोड करिएगा। उसमें बेटा वीकली फ्री टेस्ट में सेशन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा टू डे इन हिस्ट्री और वहां इससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देके आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही। तो बेटा चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना बेटा, 24 अप्रैल 1993 को आज ही के दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जो 1992 में पारित होती लागू होता है। आज ही के दिन बेटा 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। किस तरह बेटा? पंचायती राज दिवस। क्यों? क्योंकि बेटा 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल सन 1993 से यह लागू हुआ। इस दिवस की घोषणा कब हुई? सन 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा इसकी घोषणा की गई। किसकी? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। जो पंचायतें सबसे अच्छा कार्य करती हैं उनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार किस दिन मिलता है? 24 अप्रैल को। अब बेटा इसी दिन याद रखना एक ऐतिहासिक फैसला कहते हैं 24 अप्रैल 1973 को भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस था, जिसमें केशवानंद वर्सेस केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित हो जाए। या कब दिया? ये बेटा 1973 में दिया। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया बिना संविधान किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं। 24 अप्रैल की वो घटना है कि सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कदम रखा था। इसके द्वारा प्रमुख व्यक्ति थे बेटा कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स सूरत के तट पे उतरे थे और जहाज का नाम था बेटा हेक्टर। किस जहाज से आए थे? हेक्टर जहाज से आए थे 24 अप्रैल सन 1608 में। कौन? कैप्टन हॉकिंस। और इसके बाद बेटा सूरत में कंपनी भी बनती है। बाद में इन्हें व्यापारिक अनुमति मिलती है और जो ब्रिटिश राज्य की नींव रखते हैं। साथ साथ प्रमुख क्रांतियों को याद रखो बेटा। हबल स्पेस टेलीस्कोप की चर्चा करो। सन 1990 में नासा द्वारा अंतरिक्ष के रहस्य को सुलझाने के लिए हबल टेलीस्कोप ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। आज ही के दिन चीन का पहला उपग्रह डोंग फेंग होंग 1 सफलतापूर्वक भेजा गया था। कब? 1970 में। 1970 में क्या हुआ? चीन ने पहला उपग्रह भेजा। 1990 में हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ एप्पल का एप्पल 2 जो कैलिफोर्निया में स्थित पहला सफल पर्सनल कंप्यूटर भी लॉन्च किया था 24 अप्रैल को। इसलिए बेटा याद रखना हबल 2 लॉन्च हुआ। साथ ही साथ बेटा याद रखो विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। यूरोप में बेटा आज ही के दिन पोप ग्रेगरी तृतीय ने 13वां पॉप ग्रेगरी 13वीं ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को पेश किया था। जो बेटा हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं, इस बेटा ग्रेगोरियन कैलेंडर को आज ही के दिन यूरोप में 1582 में प्रस्तुत किया गया था। साथ ही साथ 1915 और 2006 में एशिया में आज ही ऑटोमन साम्राज्य द्वारा आर्मेनियाई नरसंहार की शुरुआत हुई। 2015 में क्या बेटा? आर्मेनियाई नरसंहार। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्मेनियाई नरसंहार की शुरुआत कब हुई? तो 1915 में। और सन 2006 में नेपाल में भारी जन आंदोलन के बाद राजा ज्ञानेंद्र द्वारा लोकतंत्र के बहाल किया गया सन 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र कब से बहाल होता है? सन 2006 में। किसके द्वारा? राजा ज्ञानेंद्र द्वारा। ठीक है, कब? आज ही के दिन 24 अप्रैल के दिन। और 24 अप्रैल को ही दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना सन 1800 में हुई। 24 अप्रैल 1800 में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना होती है। साथ ही साथ 1884 में एक पैनिक एक्सचेंज क्रैश भी आता है, जिसको पैनिक ऑफ 1884 जानते हैं, 24 अप्रैल के दिन, जो न्यूयॉर्क स्टैक में आया। साथ ही साथ अफ्रीका देश के गोम्बिया राष्ट्रमंडल के गोम्बिया देश अफ्रीकी देश गोम्बिया राष्ट्रमंडल सदस्यों के रूप में बना। साथ ही साथ गणतंत्र भी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गोम्बिया राष्ट्रमंडल के भीतर
एक गणतंत्र राष्ट्र कौन सा बना था बेटा? जो अफ्रीका महाद्वीप, सन 1970 में। साथ साथ याद रखना 24 अप्रैल के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर का जन्म आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। साथ ही साथ महिला क्रिकेट में का पहला दोहरा शतक भी लगा। ऑस्ट्रेलिया की वेल्डेना क्लार्क ने 229 रनों के साथ वनडे इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बनाया था। किसके द्वारा? वेल्डेना क्लार्क द्वारा। बोल भी जाओ तो कोई इश्यूज नहीं। जन्म याद रखना आज ही दिन बेटा मुमताज महल का जन्म हुआ होता है। राजकुमार जी का जन्म होता है। रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी के महान कवि हैं, उनका आज एक दिन निधन होता है। सत्य साईं बाबा एक बार प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका भी आज एक दिन निधन होता है। शशि कपूर जी को बेटा आज एक दिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? सन 2015 में। 24 अप्रैल 2015 को आज ही के दिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार से शशि कपूर जी को सम्मानित किया गया था। अब बेटा ध्यान रखना, आप इन सभी क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी पे अभी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जाके वहां पे बेटा इन क्वेश्चंस को दे देना। याद रखो बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? सन 1608 में भारत आए। केशवानंद भारती केस 1973 का। सचिन तेंदुलकर का जन्म आज ही बेटा 1973 में। हबल टेलीस्कोप कब लॉन्च हुआ? सन 1990 में। पंचायती राज कब? 1993 से लागू होती है। पहला महिला एक ऐसी महिला जिन्होंने पहली बार वनडे में 200 रन पार किए वो वेल्डेना सन 2004 में। नेपाल में लोकतंत्र आज एक दिन बहाल होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे बेटा 15 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन को तुरंत विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नई जानकारी। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा बेटा, कल के दिन ये बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए सेशन को यहीं रखें, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। और बेटा ध्यान रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस लगातार काम करते रहना।